और क्या ये जो चिकनगुनिया है इसमें हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत भी आती है पेशेंट को? और जनरली डेंगू हर में हर दोनों में? पेशेंट्स डेंगू या चिकनगुनिया हर पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, पर यानी घर पे रह के भी ट्रीट किया जा किया सकता जा है। सकता है, पर हमें ये दो चीज़ों की तरफ ध्यान देना होता है कि हमें ये वायरस का इम्पैक्ट कितना हो रहा है, ये हमारे शरीर पे कितना तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जी। कई बार अगर पेशेंट को डेंगू हुआ है, प्लेटलेट इतने कम हो गए हैं, जनरली हर डेंगू पेशेंट को एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती, पर कई बार तो ये दोनों बीमारियों के अंदर जैसे चिकनगुनिया और डेंगू, ये दोनों में पैथोलॉजिकल टेस्ट में क्या फ़र्क रहेगा या सेम टेस्ट से ही पता चल जाता है? तो देखिए, चिकनगुनिया का तो ऐसा है कि उसका अभी एंटीजन टेस्ट नहीं है, तो एंटीबॉडी टेस्ट मतलब आईजीएम वगैरह इस तरह की एंटीबॉडी टेस्ट की जाती है। जी। लेकिन चिकनगुनिया में ये दिक्कत होती है कि ये जो एंटीबॉडीज़ होती है शरीर में वायरस के इन्फेक्शन के 5 या 6 दिन बाद शरीर में आती है। ओके। तो अगर आप पहले 2-3 दिन या 5 दिन तक वो टेस्ट करोगे तो वो निगेटिव आएंगी। ओके। पर कई बार चिकनगुनिया जो है वो सिम्टम्स देख के, कंडीशन देख के पता चल जाता है डॉक्टर्स को। ओके। तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसे चिकनगुनिया है या नहीं। साथ में जो ब्लड रिपोर्ट में सीबीसी जो कॉमनली आपने देखा होगा जी, कि प्लेटलेट कितना कम हुआ है, कंडीशन कैसी है, सिम्टम्स कैसे है, उससे जानकारी मिल जाती है। जी। लेकिन अगर उससे भी एक एडवांस टेस्ट होती है जो है RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट टेस्ट, पॉलीमरेज चेन RT-PCR रिएक्शन। जो कोविड पीरियड में बहुत ज़्यादा बहुत नाम ज़्यादा सुना है। लोगों ने। तो ये एक तरह का वायरस को टेस्ट करने का तरीका होता है, ओके। जिस टेक्निक को RT-PCR बोलते हैं। ठीक है। तो ये टेक्निक जो होती मतलब लोगों के जहन में ऐसा तो नहीं आएगा RT-PCR बोले तो कोविड का दौर याद आ जाए और लोग पैनिक हो जाए, डर जाए, ऐसा तो नहीं ना? नहीं, नहीं, कोई भी वायरस को टेस्ट करने के लिए एक टेक्निक यूज़ करी जाती है जिसे RT-PCR टेक्निक अच्छा, एक कॉमन टेस्ट प्रोसीजर है। तो ये RT-PCR मतलब जो DNA है, जी। सॉरी, ये RNA जो है, इनको टेस्ट किया जाता है वायरस के जीनोमिक स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई करके। जी। उस ऊपर से हम ये बताते हैं कि ये क्या वायरस है, जो कि लगभग अगर वो पॉजिटिव आता है तो आपको 100% श्योर है कि पॉजिटिव है। तो उसे सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी की जो बातें करते हैं कि एक टेस्ट आप करोगे तो पॉजिटिव है, यानी 100% वो लगभग पॉजिटिव रिजल्ट्स बताने की कैपेसिटी रखता है। ओके। और जो कि पहले दिन से दिखा सकता है। ओके। तो इसमें आप डेंगू, चिकनगुनिया या इवन मलेरिया, ये सब चीज़ों के और कई सारे बैक्टीरिया, वायरसेस के भी पता इस टेस्ट से लगा सकते हैं। अच्छा। तो आपको जो वेट करना पड़ता है 5 दिन 6 दिन तक, वो करने की ज़रूरत नहीं होती, जो ये आपको पहले दिन मिल जाता है। ये हर जगह उपलब्ध नहीं होती है, पर आजकल काफ़ी सेंटर्स में ये अवेलेबल। तो क्या बहुत महंगे टेस्ट है क्या ये? ओवरऑल अभी इतने कॉमनली अवेलेबल होने लग गए तो थोड़ा महंगा होता है नॉर्मल टेस्ट से, पर धीरे धीरे ओवर द टाइम कॉस्ट भी इनकी कम हो रही है। कई बार कॉम्बिनेशन में टेस्ट होती है तो वो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसमें आपको जल्द पता चल जाता है कि क्या रिजल्ट्स है। जी। और क्या ये जो चिकनगुनिया है इसमें हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत भी आती है पेशेंट को? जनरली डेंगू हर दोनों पेशेंट्स डेंगू या चिकनगुनिया हर पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, पर यानी घर पे रह के भी ट्रीट किया जा सकता है, पर हमें ये दो चीज़ों की तरफ ध्यान देना होता है कि हमें ये वायरस का इम्पैक्ट कितना हो रहा है, ये हमारे शरीर पे कितना तरह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जी। कई बार अगर पेशेंट को डेंगू हुआ है, प्लेटलेट इतने कम हो गए हैं, जनरली हर डेंगू पेशेंट को एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती, पर कई बार उल्टियाँ होना, ये होना, इसके कारण पेशेंट कुछ भी खा नहीं पाता, उसका ब्लड प्रेशर कम होने लगता है। जी। या उसके किडनी पे असर पड़ने लगता है क्योंकि बीपी बहुत कम हो गया है, वो कुछ खा नहीं पा रहा, बुखार है, तो शरीर का पानी और कम होने लगता है। जी। तो ऐसे कंडीशन में कई बार थोड़ा बहुत हाइड्रेशन के लिए आपको हॉस्पिटलाइज करते हैं, या कभी कभी डेंगू के कंडीशन में आपके प्लेटलेट काफ़ी जल्द गति से कम हो रहे हैं। जी। या फिर आपको साइंस मिल रहे हैं जिसमें ब्लीडिंग हो रही है, पेन हो रहा है, एब्डोमेनल पेट में काफ़ी दर्द है, इस तरह के वार्निंग साइंस कुछ होते हैं जिसमें आपके शरीर से यूरिन में ब्लड जा रहा है, कहीं से ब्लीडिंग के ये दिख रहे हैं, तो इस कंडीशन में एडमिट होना पड़ता है। उसी तरह चिकनगुनिया में भी जनरली डायरेक्ट एडमिशन्स का ज़रूरत नहीं होता, पर इनिशियल फेज में कई पेशेंट्स में काफ़ी सीवियर पेन होता है, तो हाइड्रेशन कम हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं, तो कुछ जगह पे एडमिट होने की कंडीशंस आती है, पर हर कंडीशन में ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। जनरली ये पेशेंट्स खुद विद टाइम रिकवर होते हैं। ओके। थोड़ा सा ये भी बताते चले कि जैसे आपने बताया कि दोनों चिकनगुनिया हो या डेंगू हो, दोनों में डिहाइड्रेशंस होती है, बॉडी डिहाइड्रेट करती है। तो क्या ऐसे में आपका एडवाइस ये होता है कि पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा नारियल पानी का सेवन करे?
नारियल पानी एक अच्छी तो चीज़ है, बट नारियल पानी कुछ मरीज़ों में हम नहीं एडवाइस कर सकते, जैसे किडनी फंक्शंस अगर अच्छे नहीं हैं अच्छा। तो पेशेंट में नारियल पानी से पोटेशियम ज़्यादा होता है, तो पोटेशियम बढ़ता है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को लगता है कि नारियल पानी पीते रहे और उससे फिर किडनी बराबर काम नहीं कर रही तो पोटेशियम बढ़ सकता है। बढ़ सकता है। तो ये सब चीज़ों में थोड़ा आपको पहले से आपकी क्या कंडीशन है, आपको अगर कोई किडनी की बीमारी नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है तो आप नारियल पानी पी सकते हैं। जी। पर नॉर्मल पानी एक हाइड्रेशन मेंटेन करना है, हाँ। वो ज़्यादा मतलब पानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी बॉइल वाटर मेंटेन करे, हाँ वो चीज़ें आपको करनी ज़रूरी है। जी। आपका हाइड्रेशन न्यूट्रिशन मेंटेन करना ज़रूरी है। जी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण होते हैं। डेंगू में जनरली पहले 3-4 दिन तक बुखार होता है। जी। उसके बाद जिसे हम फेब्राइल फेज बोलते हैं जी। उसके बाद जो होता है पेशेंट को बुखार जब चले जाता है तो प्लेटलेट कम होना ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। और ये चिकनगुनिया में होता है या डेंगू में? डेंगू में। ये डेंगू में होता है। डेंगू में बुखार जाने के बाद से प्लेटलेट कम होना और कम होना, तो पेशेंट का बुखार तो चले गया लेकिन उसके प्लेटलेट कम होना शुरू हो गए जी। और पेशेंट और क्रिटिकल होने लगता है। ओके। तो इस फेज को क्रिटिकल फेज बोलते हैं। जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो डेंगू में मिलते हैं, जिसमें पेशेंट में इतना कम पानी हो जाना कि पेशेंट का बीपी बहुत कम हो जाना, शॉक में चले जाना या ब्लीडिंग होना या लीवर पे सूजन या लीवर की इंजरी हो जाना, लीवर के एंजाइम्स बढ़ जाना, किडनी पे असर होना, ये सब चीज़ें आपको डेंगू में 4-5 दिन बाद फिर बुखार जाने के बाद देखने को मिलता है। अच्छा। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस है इसको हमें वो पीरियड में ज़्यादा ध्यान से देखने ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने डॉक्टर शैलेश साहब से ये जाना अभी के सिम्टम्स क्या होते हैं चिकनगुनिया के और डेंगू के, साथ ही साथ आपने उस सिम्टम्स को पहचान के पैथोलॉजिकल टेस्ट में और इनिशियल स्टेज के ट्रीटमेंट में क्या क्या आपको फैसिलिटीज़ मेडिकल हेल्थ केयर के अंदर इंडस्ट्री में अवेलेबल है वो आपने समझा है। अब हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ में। डॉक्टर साहब, प्रिकॉशन क्या लिया जाए फिर जो पेशेंट को हो गया है अब उसको दोबारा ना हो उसके लिए क्या प्रिकॉशन लिया जाए? पहली चीज़ तो जनरली ये माना जाता है कि चिकनगुनिया जब आपको एक बार हो गया है जी तो आपको दूसरी बार नहीं हो सकता, क्योंकि अच्छा, वो ऐसा माना जाता है। इम्यूनिटी देता है। जी। अब तक के रिसर्च में ऐसा ही देखा गया है कि वो तो वो मतलब एक सर्टेन टाइम तक नहीं होता है या नहीं, लाइफ टाइम आपके बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाते हैं जिसके कारण चिकनगुनिया का वायरस आपके शरीर में आ भी गया हाँ। तो फिर से वो चिकनगुनिया नहीं कर पाता, उसको होने के पहले ही आपकी बॉडी उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। ओके। पर डेंगू में ऐसा नहीं है। डेंगू 4 तरह के अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं डेंगू के। तो आपको एक बार डेंगू हो गया तो दूसरी बार भी आपको डेंगू होता है। जनरली एक बार हुआ तो कुछ वक्त तक आपको चारों स्ट्रेन के अगेंस्ट में इम्यूनिटी थोड़ा मिल सकती है, लेकिन अगली बार आपको दूसरे स्ट्रेन से, जैसे मैंने बोला कि 4 मेजर स्ट्रेन है, तो इस बार आपको सेकेंड स्ट्रेन से डेंगू हुआ है तो दूसरी बार आपको सेकेंड स्ट्रेन के लिए लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिलेंगी, लेकिन बाकी सबसे आपको नहीं मिली है, वो आपको फिर से हो सकता है। अच्छा। लेकिन इस कंडीशन में वो ज़्यादा सीवियर होने की कंडीशन ज़्यादा चांसेस होते हैं, मतलब नेक्स्ट टाइम जब होगा तो ज़्यादा सीवियर हो सकता है ओके। और कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो सकते हैं। जी। चिकनगुनिया में जनरली ये चीज़ें नहीं रहती है, आपको होने के बाद दूसरी बार जनरली देखा नहीं जाता है। ओके। तो ऐसा क्या प्रिकॉशन लिया जाए कि इससे बचा जा सके? इसमें इम्यूनिटी पावर्स को कैसे मेंटेन किया जाए? प्रिवेंशन ही इसका बचाव है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा। ठीक है, आप उस इन्फेक्शन से मतलब मच्छरों से कंडीशन से बचने की कोशिश करें, यही एक्चुअल में इसका तरीका है जिससे आप इससे बच सकते हैं। ट्रीटमेंट में डायरेक्टली ऐसा कोई वायरल ड्रग नहीं है जो दे दिया और ये ठीक हो गया। ओके। एंटीवायरल चिकनगुनिया का वैक्सीन भी नहीं है। डेंगू का कुछ वैक्सीन है जो डेवलपमेंट में है, पर चिकनगुनिया का एज सच डायरेक्ट कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता है जो वायरस के अगेंस्ट है। जो भी ट्रीटमेंट होती है वो सपोर्टिव रहती है। ओके। जैसे सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है आपके जो NSAIDs करके ड्रग्स होते हैं, जिसमें आपका पैरासीटामोल हो गया, एसिक्लोफिनैक, मतलब जो भी ड्रग्स है जो पेन किलर्स होते हैं थोड़े बहुत जो NSAIDs ग्रुप के हैं वो दिए जाते हैं, बट बिना सलाह के लेना भी इतनी अच्छी बात नहीं है। तो कई बार ओवर द काउंटर जाके हम ले लेते हैं, हमें पता नहीं होता कि पेशेंट को सिर्फ दर्द हो रहा है, पर अगर डेंगू है तो ये चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर सकती है। तो कई बार चिकनगुनिया में ये देखा जाता है कि पेशेंट को जो पहले से अर्थराइटिस है, वात रोग की शिकायत है, वो बहुत बढ़ जाती है, या चिकनगुनिया होने के बाद वो बहुत ज़्यादा फ्लेयर अप हो जाती है। जी। कुछ मरीज़ों में ये भी देखा जाता है कि चिकनगुनिया आपके हार्ट को, ब्रेन को, आइज़ को भी अफेक्ट करता है, हार्ट के पंपिंग को, बट ये बहुत ही कम लोगों में देखा जाता है। ओके। बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी है कि ये चीज़ें हो सकती है, बट कॉमनली ये पेशेंट्स जॉइंट पेन के साथ जो रहता है वो धीरे धीरे रिकवर करते हैं। कुछ पेशेंट्स में क्रॉनिक अर्थराइटिस
मतलब वात रोग हो सकता है जो लंबे समय तक चले, तो फिर उसके बाद उसके इलाज में आप बाकी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एक वक्त आने के बाद स्टेरॉइड्स का भी यूज़ किया जाता है जिससे ये अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट किया जा सके। तो दर्शकों, डॉक्टर शैलेश चौक से आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद थे। आप सबके साथ में अपने नॉलेज को साझा कर रहे थे। हेलो डॉक्टर के डिजिटल मंच का मकसद ही यही है कि हम आपके सामने वो नॉलेज रखें जिस नॉलेज की बुनियाद पर के वजह से उस नॉलेज को हासिल करके आप अपने आप को बड़ी और छोटी तमाम बीमारियों से बचाने की कोशिशें कर सकें, या अगर आपके परिवार में या पड़ोस में कोई भी उस बीमारी से इफ़ेक्टेड है पेशेंट, तो उसको कैसे अच्छा ट्रीटमेंट की तरफ आप ले जा सकते हैं, वो हमारी कोशिशें हैं। एक हेल्दी समाज ही जो है एक हेल्दी देश की स्थापना कर सकता है। अगर समाज हमारा स्वस्थ नहीं है तो फिर हमारा देश भी स्वस्थ नहीं रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल लॉसेस जो हमारे होते हैं वो बीमारियों के दौरान ही होते हैं। तो लिहाजा हेलो डॉक्टर की इस मुहिम के साथ आप सब जुड़े और आप सबको ने पूरे स्क्रीन पे डॉक्टर साहब का नाम, नंबर और उनके क्लिनिक जो जहां वो ओपीडी कर रहे हैं वहां के एड्रेस आप देख ही रहे हैं। ए स्क्वायर हॉस्पिटल का एड्रेस आपको लगातार देखने मिल रहा है। तो आप डॉक्टर साहब की सेवाएं लेने के लिए आप उनसे फ़ोन पे भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। हॉस्पिटल में भी आप सर के साथ में बात करके जो भी ट्रीटमेंट है, जो इन्वेस्टिगेशन है, उससे सर के नॉलेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारा मकसद यही है कि हम आपको और डॉक्टर्स को डायरेक्टली है तो कनेक्ट करते चले, ताकि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शंस बने और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी समाज हमारा बन सके। हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनने के लिए आपको करना ये है कि इस चैनल हेलो डॉक्टर को सब्सक्राइब करना है, घंटी वाला बटन याद से दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो सीधे आपको देखने मिल सके। चिकनगुनिया की कोई भी सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं अपने आसपास में तो सीधा सबसे पहले किसी न किसी कंसल्टेंट से रब्ता करें। तो सर, आपने वक्त निकाला, एक बार फिर आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों से एक दरख्वास्त है कि जब भी आपका कोई भी सवाल इस वीडियो से रिलेटेड है तो आप है तो कमेंट बॉक्स में रख दें, ताकि हम सर तक के वो सवाल पहुंचाएं और सर भी डायरेक्टली उसका आंसर हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आपको दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं देंगे। और इंशाअल्लाह फिर कभी सर से फिर से कोई सेशन में हम मिलेंगे तो आपके उन सवालों का जिक्र भी सर के साथ करेंगे और सर से वो उस बारे में भी आपके सवाल का जवाब लेके आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे दरख्वास्त है कि जब भी कभी आपको वक्त मिले आप हमें वक्त दें, ताकि और भी दूसरे टॉपिक, दूसरे सब्जेक्ट्स पे लोगों को अवेयर किया जा सके। मिलेंगे दोस्तों इंशाअल्लाह। तब तक कि अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।